Hi guys, welcome to MCT podcast. This is Vibha, Dev, and Max with our segment Teacher Talk. And for today's episode, we have someone who's been associated with the school for 20 years. To describe him a little, he is a bespectacled professor with a dense mustache, and he's very funny. I think, all of y'all can relate to that when I say this. So, we welcome to you Dave. Vibha, you almost gave it away. Might as well say the name. Okay. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लक्ष्य बहुत सुंदर लग रहा है। आज आपल्या एमसीटी पॉडकास्टवर माननीय कैलाश उदामले सर यांच्या मनापूर्वक स्वागत आहे। थँक्यू सो मच, धन्यवाद तुमचे सुद्धा। आपण छान मराठी बोललात, व्हेरी गुड। Hello, sir. Thank you for coming over here. Thank you, sir. Thanks for joining us. Thanks My for- pleasure to see all of you. Very Our nice pleasure to see all you, of sir. Our pleasure to see you, and you being a part of Manekji Cooper since the last 20 years is a big Yes. achievement. That is because of all you like students who love, appreciate, always Always, want to sir. travel in the class. Thank you. Always, We sir. remember you as a very funny sir. हमें आपके jokes याद रहेंगे हमेशा. मतलब आपका लेक्चर ऐसा बर्डन नहीं होता था। हाँ, हाँ, मराठी मुश्किल नहीं लगा, मजा हाँ. आया. तो मुश्किल क्या है, पूरी चीज जो है ना कि मुश्किल लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मतलब बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। सबका एक अपना अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है। और मैं ये मानता हूँ कि सबको जो है एकदम गंभीर माहौल में पढ़ाना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि गंभीर रह कर क्या होता है, हंसना चाहिए, बोलना चाहिए। हंसते खेलते जो भी हम लोग सीख सकते हैं वो ज़्यादा समय तक ध्यान में रहता है, हमारे याद हाँ, रहता है सर। हमारा। सही सही। सही बात। और सर आप अभी इतने साल से बच्चों के साथ हो सर, तो आपके बचपन के से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहिए। हाँ, Yes. सर। अच्छा, बोलो बोलो। हाँ, सर। तो सर पूछो। आप कौन से स्कूल में गए थे एंड आपका मतलब स्कूल लाइफ कैसा था, वो सब जानना था हमें पहले। देखो, मेरा स्कूल जो है, मैं एक छोटे शहर में मेरा जन्म हुआ है और यहीं पर मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई। 1-2 साल के मुंबई में कॉलेज किया, फिर वापस यहाँ पे कॉलेज किया था। तो स्कूलिंग बहुत अच्छी रही। छोटा टाउन था तो बहुत मज़े करते थे, क्योंकि इस तरह के आप लोग इस तरह से प्रताड़ित रहे, त्रस्त रहे कि 10th स्टैंडर्ड है, क्लासेस है, यहाँ है, भागना वहाँ भागना है। वैसे हम लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे। हाँ, आराम से आराम नहीं, गाँव पढ़ते थे वाला। ज़्यादातर। गाँव का माहौल तो होता ही है, नो डाउट, बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ सर पर आप ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्लासेस वगैरह स्कूल नहीं। में? खेलकूद वगैरह में सर स्कूल में? स्कूल में ज़्यादातर मतलब रेगुलरली ऐसे कुछ खेले नहीं, बट हम लोग स्कूल के बाद में जो है बहुत क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट। तब क्रिकेट, हाँ, क्रिकेट जो है अपने जैसे किताबों में लिखा गया है कि हमारा हॉकी इज़ अ नेशनल गेम, Correct. बट वो कभी हमारे गांव में खेला नहीं जाता। आज भी भारत के किसी गांव में क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन तो क्रिकेट बहुत हम खेले। क्रिकेट के कारण कई बार हमने मार भी खाई है। ऐसे किसने मार नहीं खाई है? हाँ, किसने मार नहीं खाई है? बचपन में सभी ने खाई। कभी कभी जो है स्कूल बंक हो जाता था। मतलब अपनी अगर मान लो जैसे लक्ष्य और देव हम लोग खेल रहे हैं और लक्ष्य बैटिंग करके और मैं बॉलिंग के, मेरी बैटिंग है, लेकिन वहाँ पे स्कूल की बेल हो रही है, तो जाने दो, चलो पहले मेरा बैटिंग करो, मैं बैटिंग करने के बाद जाऊंगा। सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था स्कूल में? सब्जेक्ट जो है मेरा ऐसे सोशल साइंस वगैरह थे, सोशल साइंसेस में पढ़ता था। और बायो मुझे अच्छा लगता था। ओह नाइस. हाँ, बायो अच्छा लगता था। ड्राइंग में अच्छा करता था। अरे वाह. ड्राइंग, और आपकी हाँ हैंडराइटिंग अभी भी याद है मुझे, आपकी हैंडराइटिंग बोर्ड पे हाँ. बहुत सुंदर आती थी। बहुत सुंदर. हाँ, ड्राइंग मुझे बहुत अच्छा है। दोनों ड्राइंग की दोनों एग्जाम, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट पास हूँ। Oh wow, अरे sir. वाह सर। तो पास हूँ। Wow.
तो इसी कारण से मेरा ड्राइंग, इसलिए मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते कभी महाराष्ट्र का मैप बना दिया, इंडिया का मैप बना दिया, हाँ तो आपको पढ़ाते में चित्र इंडिया से में ज्यादा इजीली समझ भी सकते हैं। करेक्ट, याद भी रहता है। बिल्कुल। तो होता है ना कि बच्चों को किस तरह से अच्छा समझेगा, तो वो एक पहले से प्लानिंग होती है कि हाँ ये अगर करेक्ट। करेंगे तो बच्चों को अच्छा समझ में आ जाएगा, ऐसा। तो अगर सर ये आपका और फेवरेट सब्जेक्ट था तो आपने कौन सा स्ट्रीम लिया कॉलेज में? लाइक भी मैंने वही मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह था, और ओके, साथ में लैंग्वेज मेरा था, लैंग्वेज था। तो फिर आपने आर्ट्स की मतलब कॉमर्स की आर्ट्स बीए, लिया? मैंने बीए किया, उसके बाद मैंने एमए ओके। किया, उसके बाद फिर ओ मैंने बीएड कर लिया और मानिक जी के ऊपर ज्वाइन कर लिया, और आपके सामने आ गया। तो इसमें मैं पूछना चाहता था, आपको कब पता चला कि आपको टीचर बनना है? मैं जब पढ़ रहा था ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, तो उस समय क्या था कि मुझे पढ़ना मतलब एक जुनून सवार हो गया था, नहीं मुझे किसी तरह से पढ़ना ही है। हाँ और सर। आपको शायद पता नहीं है कि, शायद पता भी होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है सिविल सर्विसेज के में, उसमें आपको आपको जो स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे मेरा ज्योग्राफी था, ठीक है, और लैंग्वेज था, तो उसके साथ साथ आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ना, करेक्ट, वो सारे करेक्ट। सब्जेक्ट वहाँ पर नॉलेज होनी ज़रूरी होती है, करेक्ट। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यस ये सर। सारे सब्जेक्ट हमने वहाँ पर जो स्कूल टाइम में नहीं अच्छी तरह से पढ़ा था, तो उस टाइम पे वहाँ पे पढ़ना पड़ा, हाँ। समझ में आया। ऐसा। हाँ सर। सर अगर अभी आप टीचर नहीं होते मानिक जी के ऊपर में, तो आप क्या सर प्रोफेशन सिलेक्ट करते? एक्चुअली बेसिकली आप अभी जो आप लोगों का एक कोरोना वगैरह चल रहा है ना, तो हाँ कोरोना में पूरा हैंडल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वहाँ पर। तो हाँ। मुझे वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही बनना था। स्कूल के साथ बहुत सारे सोशल काम करता हूँ, अपने एरिया में सोशली एक्टिव भी हूँ, विभा को पता ही है। मैं जानती हूँ सर, विभा हाँ। के पिताजी, हाँ, विभा के पिताजी हमारे साथ रहते कभी कभी, तो वो कर लेता हूँ। मतलब अपनी एक इच्छा जो है, मतलब जो सोसाइटी ने हमारे लिए दिया है, तो सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। हमें जानना था कि आपको, आपका जैसे इंटरव्यू होता है, या आपने मानिकी में अप्लाई कैसे किया था? उस समय हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम थी, याद नहीं आ रहा मुझे उनकी, बास्ता मैडम, सॉरी। तो ओके सर। बास्ता मैडम ने इंटरव्यू वगैरह लिया था उस समय। ओह, अच्छा। हाँ। तो इंटरव्यू सर, तो आपका पहला दिन कैसे था सर स्कूल में? पहला दिन तो बहुत अच्छा रहा। तो मैं नीचे था, बैठा था वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे, तो शायद सुपरवाइजर ने या मालूम नहीं किसी ने उनको बोला था कि हमारे नए सर है, आप उनको स्टाफ रूम में लेकर जाइएगा। तो शेट्टी सर मुझे स्टाफ रूम में लेके गए थे। अच्छा। तो तो अभी सर स्कूल में आप कौन से सर से या टीचर से सबसे ज्यादा क्लोज हो? देखो, स्कूल में दोस्त वैसे तो सारे जितने भी अपने टीचर्स हैं वो फ्रेंड जैसे ही है। और जैसे अभी क्या होता है कि आपको पता होगा कि स्कूल में एक 5-6 जैन टीचर है, तो हाँ सर। हम लोग बैठ के वहाँ पर बहुत अच्छा हम लोगों का रैपो है। अभी जैसे शुक्ला सर है, जायसवाल सर है, ठीक है। तो इन लोगों ने बहुत पहले से हेल्प किया, मतलब शेट्टी सर थे, दुबे सर थे, करेक्ट। जब मैं नया था तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, करेक्ट। याद रखो। तो हाँ, और मतलब जैसे आपके ऑफिस में कहीं नया आदमी आता है, तो उसको आपको सिखाना पड़ता है। उसी तरह से जब नए टीचर्स आते हैं, तो मानिक जी में एक पहले से रहा है कि जो नए टीचर्स को वहाँ पर सपोर्ट करते हैं। तो उस समय मुझे वहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। उस समय के हमारे जो सुपरवाइजर्स थे, मिसेस दारूवाला थी, पेनी दारूवाला, फिर उसके बाद मिसेस कोतवाल थी, डिसोजा थी, और हमारे ऑफिस स्टाफ में वहाँ पर मिसेस पटेल है। मतलब ये करेक्ट। नॉन टीचिंग स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल है हमारा, जो पहले से आज तक। फिर ऊपर हाँ आने के सर। बाद वहाँ पर जैसिका मिस हमारी, तो शी इज लाइक अ गॉडेस, हमेशा ट्रू। रहते हैं। श्योर करेक्ट श्योर। सर। और हाँ, जैसिका मिस है, गीतिका मिस है, सबिया मिस है, और यहाँ पर दूसरे हमारी जो मेरे मराठी की एचओडी थी मिसेस बोले, उन्होंने मुझे बहुत बोले सिखाया। करेक्ट। तो मतलब हाँ, लगभग सारे लोगों ने बहुत हेल्प, कभी किसी में तकलीफ वहाँ पर। सर फिर आप अगर जो अभी आप स्टाफ रूम में आप बैठते हो ब्रेक के टाइम पे कि लेक्चर्स के बीच में, तो आप लोग डिस्कस क्या करते हो? हम स्टूडेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि ये टीचर्स क्या डिस्कस करते हैं ये लोग। आप बात क्या कर किन 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 चीजों आप स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हो कि
स्कूल के बारे में कि आपका टॉपिक क्या होता है डिस्कशन का स्टाफ रूम? अच्छा, देखो क्या होता है ना, अभी जैसे ब्रेक हो गया है और ब्रेक के पहले जो क्लास रहती है, करेक्ट। अगर उस क्लास में अगर मान लो किसी ने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी पढ़ाने में या दिक्कत की वहाँ पर, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो टीचर आता है वो गुस्से में आता है, यार ये कैसी लक्ष्य क्लास हंस है। रहा है सर, लक्ष्य बहुत हंस रहा है। ये नहीं, लक्ष्य जो है वो ऐसा तकलीफदायक नहीं था। लक्ष्य नहीं था, वो लक्ष्य खाली वो पीछे बैठ के वो मंद मंद मुस्कुराता रहता था। लेकिन मुझे क्या है ना, कभी मुझे ज़्यादा किसी ने तकलीफ नहीं दी, क्योंकि मेरा नेचर वैसा नहीं है कि मैं बच्चों से थोड़ा ही हो जाता हूँ। मैं थोड़ा बहुत उसको हंसी मजाक करके और समझा के उसको मौका दे के वो सुधार देता था मैं। मुझे ऐसे किसी करेक्ट सर, तकलीफ नहीं दी। Yes, sir. करेक्ट सर। तो टीचर्स क्या होता है मेनली वहाँ पर, एक तो कभी बच्चों की बात हो जाती है, या फिर कभी ऐसा मान लो कि वहाँ पर कुछ स्कूल ने नया कुछ लाया है, या फिर बाहर क्या हो रहा है स्कूल के बाहर देश दुनिया में, वो डिस्कशन होता है, या फिर अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। ऐसा ऐसा कुछ ये होता नहीं। वो मतलब बच्चों को गुस्सा जो है वो बस क्लास के उधर ही होता है, स्टाफ रूम में आता आता आधा हो जाता है और बाद में फिर वो खत्म हो जाता है, ऐसा है। और सर आपके 20 साल के इतने में से आपको सबसे सर शैतान में से शैतान स्टूडेंट कौन मिला है, उसकी कोई स्टोरी वगैरह रहेगी तो आप शेयर कर सकते हो सर। शैतान जो है शैतान तो वैसे हर साल कोई ना कोई मिलते रहते हैं, ठीक है। तो शैतान ऐसा किसी को बोल नहीं सकते, तो बच्चों का वहाँ पर एक स्वभाव रहता है, मतलब हाँ, नेचर रहता है वो, बाद में वो संभल जाते हैं। इनफैक्ट तो मैं तो ये कहूँगा कि जितने शैतान रहते हैं बाद में वो उतने ही वहाँ पर शांत हो जाते हैं, और शांत इतने हो जाते हैं कि संत जैसे रहते हो। समझे? आपको देव को भी याद होगा कि हाँ आपके सर। बैच में कितने शैतान थे, अभी कितने शांत है। अभी देव को देख लो, देव अभी यह हंस रहा है, तब देव तो वैसा नहीं था। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मेरे साथ ऐसा किसी ने तकलीफ नहीं दी, बट मुझे एक किस्सा है, मतलब आई डोंट नो कि आप लोग उसको कैसा लोगे, या उसको आप लोगों को अरे एडिट सर, करना ये है तो तो एडिट कर सुनना है। दीजिए। हाँ सर। सुना है। हाँ सर। प्लीज क्या देखो, बताइए। माज माज पता है, माज हाँ हाँ। मास। माज ऑफ एक बार, कोर्स। माज एक बार। तो थर्ड फ्लोर पे हमारा वॉशरूम होता था। मतलब आप लोगों के 10 केबीसीटी क्लासेस होते थे, याद है आप लोगों का, और हाँ डी सर। नीचे होता था सेकंड फ्लोर पे, करेक्ट। हाँ, और स्टाफ करेक्ट रूम सर। होता था। हम लोगों के लिए 10 साल के बच्चे और हम लोग वॉशरूम शेयर करते थे। हाँ, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ब्रेक हो गया था और ये 2-3 बच्चे वहाँ पर पता नहीं क्लास करके आए थे क्या, मैं वॉशरूम के अंदर था। और उस समय हमारे वॉशरूम के दरवाजे वगैरह चेंज करते थे, तो वो उसमें हाँ, दिखता हाँ था सर। क्लोज ओपन करके। हाँ तो उसको वहाँ पे वो ट्रिक कैसे पता चला, वो 1 रुपया का कॉइन लेके आया, और उसको लगा कि शायद ये आपस में कोई मस्ती कर रहे होंगे, कोई बच्चा, उसको लगा अंदर गया हाँ। होगा। तो क्या किया, वो 1 रुपया से कॉइन से दरवाजा खोल दिया। मेरा अंदर था, मैं चिल्लाया, तो कौन है? वो भाग गया वहां से। तो बाद में तो ऐसे तो बहुत सारे किस्से होते रहते हैं, बट ये मुझे बहुत बाद में गुस्सा भी आ गया था। लेकिन बाद में मैंने सोचा, मैं बोला कि ये कलाकारी जो है ये भी कैसे कहाँ से सीख के आते हैं, पता नहीं ये सब। तो सर, मुझे पूछना था दूसरी चीज। आप इतने सारे बैचेज में पढ़ाते हैं, इतने सारे क्लासेस को पढ़ाते हो, आपको फेवरेट बैच कौन सा है पढ़ाने के लिए सर? फेवरेट तो मतलब देखो क्या होता है ना कि हर बैच में बच्चे अच्छे ही रहते हैं, लेकिन समय के साथ थोड़ा सा उनमें बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, सोच में परिवर्तन आता है। ऐसा कुछ नहीं। अभी जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था उस समय जो है सिद्धांत दुबे और शिखा मेहरा, और मेरे ख्याल से सोनल डे, सोनल और डे। ऐसे हाँ। बहुत सारे सोनल डे वगैरह जो है। करेक्ट। और बहुत अच्छे बच्चे थे, करेक्ट। बहुत अच्छे बच्चे थे जो, मतलब इतने अच्छे बच्चे थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत obedient थे, पढ़ाई में इतने अच्छे थे। मतलब मेरे पास तो अभी भी 2-3 बच्चों की वहाँ पर नोटबुक्स है, खास वाह। करके हाँ है।
मेरे ख्याल से सिद्धांत की मेरे पास है, सिद्धांत दुबे की नोटबुक है, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग जो है ना बहुत सुंदर है, बहुत अरे सुंदर, वाह मतलब सर हाँ सीटवर्क बहुत, सीटवर्क था क्या आपके पास? सीटवर्क होता था हमें मराठी में, मुझे याद है। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। तो वो उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, और इसकी भी अपना सोनल डे की भी शायद मेरे पास है, सोनल दे। वो भी बहुत अच्छा लिखती थी ऐसा। तो अच्छा ऐसे सर। बहुत, हाँ हर बैच में बच्चे अच्छे थे, ऐसी बात नहीं। और विवाह आपके सामने बैठी है, विवाह भी बहुत मेहनती लड़की है, हेल्दी कंपटीशन। फेवरेट स्टैंडर्ड कौन सा था? मतलब अगर आपको चॉइस दिया हो, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, तो आपका स्टैंडर्ड आपको क्या पढ़ाने में अच्छा लगता था? स्टैंडर्ड, हाँ हाँ। सर। स्टैंडर्ड तो भी देखो क्या होता है ना कि आज भी मैं फिफ्थ में जाता हूँ, तो मतलब उनके लेवल में जाके बैठ जाता हूँ, उनके हाँ, साथ मस्ती करता हूँ, मजाक करेक्ट करता है। हूँ। ठीक है, तो उन लोगों को ऐसा लगता नहीं है ऐसा, वो भी मेरे साथ ऐसे हंसी मजाक कर लेते हैं, आज भी वैसे ही है। हाँ तो सर। स्टैंडर्ड को कितने फर्क पड़ता है, आप जिस क्लास में जा रहे हो वो बच्चों के साथ आप घुल मिल जाइए तो आपको तकलीफ नहीं करेक्ट। होती है। करेक्ट। और सर आपकी मोस्ट मेमोरेबल पिकनिक, जैसे हम लोग को टीकू जिनीवाड़ी या शंग्रीला लेके जाते थे, अभी अरे तो पता नहीं कहाँ लेके जाती है स्कूल, हाँ हाँ, बट पिकनिक वगैरह नहीं आपकी कौन सी? टिकुजी वाड़ी तो वनडे ट्रिप होता था उस समय, लेकिन बाद हाँ में सर। उसको बंद कर दिया। याद है सर, तो कितनी फिर बार गए हैं। कि, कितनी बार सर, हाँ तो बहुत बार। आप लोगों को तो शायद पूरी मुंबई पता हो गई होगी, अनिल जी की ऊपर पार्ले जी कंपनी, आप लोगों पार्ले को याद जी। होगा, आप लोग जो पार्ले छोटे जी, क्लास में पार्ले जी हाँ कंपनी सर, के याद दुकान हाँ पे हम सर। लोग हाँ यस सर। यस, नेहरू नेहरू सेंटर कई बार प्लानिटोरियम लेके लेके गए। जाते थे। हाँ, तो वैसे है। तो बहुत जगह है, लेकिन हम लोग मनाली वगैरह गए थे एक वाह। 6-7 साल पहले, तो वाह। मनाली अच्छा रहा। अभी मनाली गए थे हम लोग, और अभी हमने अच्छा, हाल ही में हम लोग डलहौजी गए थे, अमृतसर गए थे, तो बहुत अच्छा पिकनिक रहता है, कोई इशू नहीं होता बहुत वहाँ सर। पर। हम लोग को नहीं मिला ये हम्म, सब सर, हम ये लोग सब तो हाँ, हम लोग के टाइम पे ये सब नहीं था। खैर। नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों के बच्चों को हम लोग अच्छी तरह से घुमा के लेके आएंगे। हाँ अभी। हाँ सर पक्का। सर अभी हमारा एक नया सेगमेंट आएगा ये पॉडकास्ट का, और वो है हमारा रैपिड फायर का सेगमेंट। तो हम आपको ओके, क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको आंसर्स देने होंगे रैपिडली। ओके। लेकिन ऐसे कोई सवाल मत पूछिए कि जिससे मैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए। नहीं डेफिनेटली नहीं हो नहीं सर, सर, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नो क्वेश्चन है भी क्वेश्चन, ऐसे नहीं सर। सवाल तो नहीं। आर यू हाँ सर। रेडी ओके, सर? और सर थोड़े फायर यस वाले आई आंसर ना। ओके, हाँ। सर बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस है। तो मैं आपको पूछती हूँ, ऐसा आपका एक मेमोरेबल एनुअल डे जो होता था हमारे स्कूल में, एनुअल डे का कोई परफॉर्मेंस आपको याद है? कोई बहुत यादगार परफॉर्मेंस हो जो आप भूल नहीं सके आज तक? किसका? एनुअल डे का, कोई भी बैच कोई का, भी कोई भी परफॉर्मेंस। स्टूडेंट का कोई कोई भी बैच परफॉर्मेंस का? आपको याद हाँ है? कोई सर। कोई भी भी कोई बैच। पूरे। ओके ओके, हम लोग जो है मतलब क्या है कि हिंदी प्ले जो है वो हम लोग जब एनुअल डे होता है तो उस समय करते हैं। और हिंदी प्ले मतलब कैसे होता है कि कुछ हमारा खाका तैयार नहीं रहता है हिंदी प्ले का, समझ में आ रहा है मतलब, आप लोगों को भी याद होगा, मतलब सब करेक्ट अच्छे याद। अच्छे बच्चे जो है अलग अलग आइटम में चले जाते हैं, और जिसको कहीं चांस नहीं मिलता है फिर बाद में वो आखिरकार हमारी शरण में आ जाता है, ये सही हमें है भी सर, अब पार्ट तक लेना होता है। है ये। हाँ, मसीहा तो हो ये सर हमारी आप सबके। तो जिनको कोई लेता नहीं था हम लोग उनको लेते थे, और उनको स्टार बना देते हम लोग, तो इनको लेके जो है हम लोग वहाँ पर जो है हाँ सही में हमारा हिंदी प्ले जो है वो हर साल वहाँ पर हिट होता है, कोई भी अरे विषय हो। हाँ, तो बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं। सर अभी मैं थोड़े टीचर्स के नाम लूंगी, और जो भी आपके माइंड में पहला चीज जो भी आता है उनके बारे में वो आप बोल सकते हो। तो जी, पहले सब्या मिस। सबिया मिस मेरी बहुत अच्छी सहेली है, दोस्त है, आप सिस्टर कह सकते हो। बहुत ओके। उन्होंने 20 साल साथ में काम किया है, बहुत अच्छा हमारा तालमेल है, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। गीतिका मिस। कृतिका मिस पहले दिन से बहुत छेड़ा है मुझे, आज तक छेड़ती रहती अरे सर। उनका स्वभाव ही वैसा है। है। हाँ, उनका नेचर वैसा है, उनका प्रकृति उनकी वैसी है, लेकिन बहुत अच्छी है, सज्जन लेडी है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है। और मतलब थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता है, लेकिन
बहुत अच्छी कलीग रही है और बहुत हमने मेरे ख्याल से उनका और मेरा जो है एक ही साल में हम लोग मानिक जी को में आए हैं। तो करेक्ट। हाँ वेरी गुड टीचर और बहुत अच्छी हमारी साथ में मतलब पढ़ाती है और हर चीज़ हेल्प होती है। मतलब सबिया मिस हो गया, गीतिका मिस और ये जेसिका मिस वगैरह जो है वो हम लोगों का एक तुलिका मिस भी है वहाँ पर। ठीक है, तो शुक्ला सर है, जायसवाल सर, एक अच्छा एक तालमेल हम लोगों का है वहाँ पर, करेक्ट। रिस्पेक्टिवली वहाँ पर बहुत अच्छा है। कितने साल साथ में काम करते हैं, सब होता ही है। हम्म। अभी तो हमने इनका नाम तो काफी लिया है पॉडकास्ट पे, तो जेसिका मैम। जेसिका मिस मैंने बता दिया ना, शी इज अ गॉडेस। गॉडेस, नो इनफ और सेड। तो, देखो क्या है बताता हूँ कि मानिक जी के ऊपर में आने के बाद वहाँ पर मैंने कहा कि पहले दिन से बहुत सीखा है, आज भी हम लोग सीखते हैं। तो उस समय हमारे जो सीनियर टीचर्स है उन्होंने बहुत गाइड किया, सिखाया। ठीक है, उसी तरह से जेसिका मिस से भी हमने बहुत सीखा है। मतलब वो सिखाती तो है, लेकिन आपको इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीखना पड़ता है करेक्ट। कि आपको अगर अच्छा बनना है। तो उनसे बहुत सीखा मैंने, हमेशा गाइड करती है और कभी भी कोई भी समस्या होती है, नॉट फॉर मी, किसी टीचर्स के लिए वो हमेशा खड़ी रहती है। मतलब आप रात में कितना भी लेट फ़ोन करो उनको, तो पिकअप करेगी और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, कभी ना नहीं कहा। और हमने भी वहाँ पर उन्होंने अगर बोल दिया है तो हमने भी कभी उनको ये नहीं किया है। तो हम लोग मतलब क्या है ना कि वी आर वर्किंग लाइक अ टीम, सोल्जर्स। सोल्जर्स। शुक्ला सर। शुक्ला सर, गुरुदेव। शुक्ला सर जो है देखो, गॉडेस और गुरुदेव है तो गुरु है ही ना। गुरु करेक्ट गुरु सर। रहता है, चाहिए हम तो। शिष्य से करेक्ट सर। शिष्य। राकेश क्योंकि सर। क्या है, नहीं शुक्ला सर के बारे में बोलने दो पहले। हाँ सर प्लीज बोलिए। सर, शुक्ला प्लीज। सर जो है देखो, ये शुक्ला सर ये हम लोग लकी है कि शुक्ला सर हमारे साथ में है। मैंने इनके साथ काम किया, शुक्ला सर से बहुत सीखा मैंने। शुक्ला सर बहुत कम सिखाते हैं, आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब आप लोगों क्लास में अच्छा पढ़ाते हैं, बट जो नए टीचर्स आते हैं, जब तक आप नहीं पूछते तो बताएंगे नहीं। आपको जो है उनसे सीखना पड़ता है, याद रखो। क्लास के साथ बैठे रहो तो आप बहुत सारी चीजें सीख लेते हो, याद रखो। कंजर्वेटिव नेचर के वो। बिल्कुल बिल्कुल। पर लेकिन बहुत विद्वान व्यक्ति है, हैप्पी टू बी विथ हिम। और भगवान करे उनको लंबी उम्र दे और हमारे साथ वैसे बने रहे। बहुत नॉलेज उन्होंने बहुत सिखाया और पहले दिन से उन्होंने बहुत हेल्प की है। तो शुक्ला सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू शुक्ला सर। Thank you, Shukla sir. We've also learned a lot. हाँ, Rakesh sir. राकेश सर मतलब नाम लेते ही हंसी आ जाती है। बहुत जॉली, बहुत बहुत मजाकिया इंसान है, बहुत जॉली स्वभाव के हैं। मतलब कभी गंभीर नहीं रह सकते हो, हमेशा जो है हंसते खेलते रहेंगे और दूसरों को भी हंसाएंगे। बहुत अच्छे नेचर के हैं, की हेल्प करेंगे। वेरी गुड, वेरी अभी गुड भी सर। सर वो चौक फेंक के मारते हैं सर क्लास में। अभी चौक नहीं है, अभी मार्कर फेंक के अभी तो मारेंगे। मार्कर है। ओह हाँ, वो जमाने कहाँ चौक वाले। हाँ sir. बोलो राजेश बोलो। राजेश सर हमारे पीटी टीचर हमारे बहुत एक्टिव है। और क्या है कि हमारा स्कूल में जो एक, हमारा स्कूल आपको तो पता है, गेम्स की हमारे पास जगह नहीं थी, लेकिन बास्केटबॉल और फुटबॉल आप करेक्ट। लोगों के हमारे पास जो है ग्राउंड नहीं होने के बावजूद सुबह 6 बजे वहाँ पर ग्राउंड बीच पर आना, बच्चों को लेकर जाना, हाँ उनके सर। प्रैक्टिस करना और फिर उनको मैच के लेके जाना। मैच कभी खत्म होता है 5 बजे 6 बजे, उसके बाद पूरा दिन बच्चों चले को जाता ड्रॉप है सर करके उसमें तो। वो लास्ट में घर जाते हैं। या आप लोग देखो, शायद आप भी फुटबॉल खेलते थे, यस फुटबॉल यस। बास्केटबॉल दोनों बराबर ना? सर। हाँ तो उसके बाद वो घर जाते, बहुत हार्ड वर्किंग है। और उन्होंने फुटबॉल के लिए मतलब स्कूल में वहाँ पर जो है बहुत आपका किया है। डीएसओ जीता है 2-3 बार। तो ओह बहुत अच्छा हाँ कंट्रीब्यूशन है उन्होंने ये किया है। और उसके साथ साथ तिलक सर भी थे, मतलब करेक्ट। है अभी भी, तिलक यस सर सर। थे। करेक्ट सर। अपने यस सर के स्कूल कोच। के फुटबॉल टीम के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। और बहुत ऑनेस्टली कभी उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, बट स्कूल के लिए उन्होंने वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। तो थैंक यू टू बोथ आवर टीचर्स। थैंक यू थैंक यू। टीचर। सर तो आप ग्रीन हाउस में, अभी भी आप ग्रीन हाउस में हो सर?
नहीं, अभी Okay. मेरा हाउस बदल दिया है। मैं अभी अच्छा, पूजा में इसका हाउस हमें थमा दिया है। ब्लू रेड हाउस। हाँ, ब्लू नहीं हाउस। ब्लू है, ब्लू हाउस अभी ब्लू है हमें। हाउस। पहले पूजा में ब्लू हाउस रेड हाउस में थी। अच्छा, तो पता नहीं ब्लू हाउस किसका था। ब्लू हाउस हमें दे दिया है। और उस समय जैसे विवाह थी, उस समय हम लोग जो है ग्रीन हाउस में थे। जेसिका मिस वहाँ पर हाउस मास्टर और मैं को हाउस मास्टर रहता था, ओ यस याद सर है। यस। और बहुत हम लोग पैशनेटली वहाँ पर जो है स्पोर्ट्स डे पे वहाँ पर जो है, खास करके वो जो क्या कहते हैं, रस्सी खींचने वाला क्या होता है वो, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर, Tug टग of ऑफ टग टग ऑफ ऑफ वॉर। वॉर में की जान लगा देते थे हम लोग। फूड रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाली हूँ। अगर आपको चॉइस दिया जाए तो आप हाँ, स्कूल का आप एक समोसा आप खाएंगे कि आप 3 वड़ा पाव खाएंगे? स्कूल में 2 समोसे खा लूंगा। अरे समोसे। तो समोसा समझ और वही। परफेक्ट आंसर सर, सर। अभी अभी तो हमारे अपना जैसे हमेशा हमारे टाइम पे तो वीक वीक पॉइंट रहा है ना, समोसा सबका वीक पॉइंट सबका रहा है। सबका। हमारे टाइम पे तो सर हाँ, 5-5 रुपए के समोसे हम हाँ, जब ब्रेक में जाते थे उसके पहले ही खत्म हो जाते खत्म थे। हो जाते थे। लेकिन हम लोग रिजर्व करते थे पहले से। सर उसके लिए हमारे लिए खत्म हो जाते थे। ये ये नहीं, ये हम लोग हमारे ज्यादा पास नहीं सर खाते ये थे। ये ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी रिजर्व की। सर अभी भी और टीचर्स के लिए स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे पार्टिसिपेशन होता है स्कूल में? हाँ, होता है ना, तो आप प्रेफर होता क्या है। करते हो, एनुअल डे की स्पोर्ट्स डे? जो भी स्कूल डिसाइड करेगा वो करेंगे, प्रेफर मेरे पास चॉइस थोड़ी है। कोई टीचर को परफॉर्म करना हो तो एनुअल डे में ऐसे कौन सी टीचर है जो परफॉर्म करेगी एनुअल डे में अच्छे से? गीतिका मिस को भेज, गीतिका मिस को भी। परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट। 2-3 जोक मार के आ जाएगी, है ना। पहला पहला जोक मेरे पे मारेगी वो। और सर आपका फेवरेट पोएम की चैप्टर कौन सा है, हिंदी एंड मराठी दोनों में? फेवरेट पोएट? पोएम नहीं तो पोएम चैप्टर। या चैप। पोएम ने अभी तो वैसे बहुत पढ़ाया है, याद नहीं है। लेकिन पोएम तो अगर आप गा के बोलोगे तो अच्छा है। मैं पतंग वगैरह कविता जो है। हाँ, ओ सर आप मैं मेरा वो मैं आपको बताऊं? तुम्हारी अरे कविता बताओ। यू हैड अ पोएम दैट यू वांटेड टू से, राइट? मुझे एक पैराग्राफ याद है, मैं शायद गलत हो सकती हूँ बट ये मेरे मेमोरी के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। बोलो तो बोलो। चांदोबा हमने सीखा था स्कूल में। तो पोएम ऐसा था, थोड़ा मैं बताती हूँ आपको। चांदोबा चांदोबा येशील का, तुझ्या घरी खेळायला नेशील का, छान छान आहे तुझी गाडी रे, हरणाची आहे त्याला जोडी रे, जोड़ी है। गाडीवर खेळायला नेशील का। इतना मुझे याद है चांदोबा का। तो परफेक्ट, एकदम चांदोबा सही मेरा कहा। फेवरेट पोएम था। बहुत बहुत अच्छा, वाह वाह। वेरी थैंक यू बहुत अच्छी कविता थी ये। सर, आपने सिखाया इसलिए मुझे याद है। बिल्कुल बिल्कुल, वो शायद मुझे फिर गा के एक सिखाया वो भी मुझे याद है वो वाली। ओ अ आई अननस देई प प पपई मला देना ताई, ऐसा कुछ तो था। अच्छा, हाँ। ये मैंने सिखाया आपको? हाँ हाँ सर, 5th स्टैंडर्ड में। ओके, अभी मुझे याद नहीं है। जब भी सबको जब साथ में याद है। फिफ्थ स्टैंडर्ड में ये हमारी पहली कविता थी मराठी की। ओके ओके, अच्छा। नहीं, होगी बहुत सारी कविता, अच्छी कविता थी। जैसे मोर थी, मोरा रे मोरा, काई तुझा तोरा, याद है आपको? मोरा रे मोरा काई तुझा तोरा, मैं सोच रही हूँ। ये जो कविता वगैरह थी। पतंग थी, पतंग उड़ू चला पतंग को गड्यानो, याद है पतंग सर, उड़ू। हाँ। पतंग याद है, पतंग हाँ। पतंग याद है ना? हम लोग को पतंग याद। उडू चला गड्यानो, पतंग उडू चला, रंग ढगावर ला मावळतीचा, लाल पिवळसर किती मजेचा, भिरभिर वारा नदी काठचा। सर ऐसे कोई आपका एक स्टूडेंट था जो आपको खुद के बचपन के बारे में याद दिलाया, ऐसे कोई स्टूडेंट था सर, लक्ष्य के अलावा, लक्ष्य और देव के अलावा? सर ये कौन, ऐसे कोई स्टूडेंट है विभा तो विभा देख भी। के आपको याद आता है ये तो मैं ऐसे ही था बचपन में? ऐसे ही था बचपन में। हाँ, ऐसे कोई अच्छा, रिलेट आप कर सकते हो कोई स्टूडेंट के साथ? बच्चे ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चों को देखकर ही हर टीचर को अपना बचपन याद आता है। हाँ। इसीलिए वो बहुत सहनशील होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम लोगों ने बचपन में ये सब चीजें की होती है। ठीक है, तो वैसा तो मुझे कुछ एक भी बच्चा ऐसे याद नहीं आता है। सब अच्छे अच्छे ही होते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीच हो जाता है, 19-20, थोड़ा सा गुण ज्यादा ऊपर आ जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है।
सर स्टाफ रूम में लंच सबसे बेस्ट कौन लेके आता है? लंच सबसे बेस्ट कौन लेके आता है? खाना सबसे बेस्ट किसका ये होता है? वे तो वैसे हम लोग तो जेंट्स लोग साथ में शेयर कर लेते हैं, और जो मिल जाता है घर से जो मिल भगवानी जो जाए बना के लेके, कोई चॉइस नहीं होता है। चॉइस नहीं होती। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपका बहुत बहुत आई थिंक बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रहा है मानिक जी में, 20 इयर्स, आप बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेसर हो स्कूल के, तो आपकी एक सबसे बड़ी जो मानिक जी ने आपको सबसे बड़ा जो लेसन सिखाया है वो क्या है? स्कूल में बहुत कुछ सिखाया है, और पूरा जीवन स्कूल के साथ ही जुड़ा हुआ है। जीवन के 20 साल यहाँ पर बिताए हैं, तो पहले दिन से लेकर आज तक वहाँ पर हर दिन वहाँ पर कुछ सीखता हूँ। और हमारे सारे जो प्रिंसिपल रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे, और हमारा जो एक स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। पहली बात सुनिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो आपके जो टीचर्स होते हैं वो कभी स्कूल नहीं छोड़ते। और इस यही कारण है कि हमारे स्कूल में आज 30-40 साल टीचर्स वहाँ पर रहे, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और हमारे जो सारे प्रिंसिपल्स हैं वो कभी उन्होंने किसी टीचर्स को तकलीफ नहीं दी, सुपरवाइजर्स सब ने वहाँ पर एक बहुत अच्छा कोऑपरेट वहाँ पर किया है एक दूसरे को। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ वहाँ पे खामियां होती रहती है, क्योंकि हम लोग भगवान थोड़ी होते, ईश्वर नहीं है, तो सब में प्लस माइनस होता रहता है। तो उस बात को स्वीकार करके हम लोग चलते हैं आगे। और स्कूल में मतलब नौकरी है, जॉब है, बहुत कुछ अच्छा से, मतलब एक ऑनेस्टी जो होती है ना, ऑनेस्टी, वो अपने स्कूल से सीखना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी, सही कोई भी बात। काम जो ईमानदारी से करना चाहिए। और मेहनत अगर करोगे तो आपको जीवन में सफलता जरूर। इसलिए हमारा वो स्कूल का स्लोगन था कि देयर इज नो एक्सीलेंस एक्सीलेंस विदाउट विदाउट लेबर। लेबर। तो ये बात जो है ना बच्चों, आप लोगों को भी जीवन में याद रखनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जब ईमानदारी से काम करते हो, ऑनेस्टली काम करते हो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है, आप कभी गलत नहीं करते। तो ये बात हमेशा हमेशा मतलब गौर करने लायक होती है कि हमारा स्कूल जो है बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ, अभी भी आप देखो कोरोना के इस दौर में भी हम लोगों ने वहाँ पर जो है सॉरी ऑनलाइन हमने क्लासेस शुरू की। और आपको पता है कि हम लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है हमारे सारे टीचर्स, लेकिन जैसे स्कूल ने वहाँ पर कहा कि हमें करना है, हमें ट्रेनिंग दी। और तब मैं शुक्ला सर जैसे टीचर जो इतने एजड है, उसके बावजूद वहाँ पर उसको एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को, और हमने वहाँ पर जूम पे पढ़ाया। सिर्फ पढ़ाया नहीं, आप लोग बताऊँ, बहुत इफेक्टिवली हमने वहाँ पर काम किया। तो ये हम खुद नहीं बोल रहे कि पेरेंट्स ने हमें वहाँ पे फीडबैक दिया कि टीचर्स लोगों ने बहुत अच्छा वहाँ पर काम किया है। जितना हम लोग वहाँ पर सामने पढ़ाए, हाँ, तो हम लोग बहुत हार्ड वर्किंग सारे टीचर्स हैं मानिक जी के ऊपर के। और हमारा स्कूल जो है हमेशा कोई भी चीज़ मतलब चैलेंज स्वीकार करने के लिए हमारे सारे टीचर्स तैयार रहते हैं। और हमारे प्रिंसिपल मैडम जो है वो हमेशा वो एक जिस तरह से घर में एक माँ होती है, डंडा लेके बैठ जाती है, हाँ। मान लो प्यार से समझाया तो ठीक है, नहीं डंडा लेके वहाँ पर कर लेती है, ठीक है, वो एक उनका प्यार है। बट वो सर हमारे सहारे के लिए हमेशा साथ में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमेशा हमारे पीछे खड़े रहती है, मतलब कुछ भी टीचर्स पे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है वो हमेशा खड़े रहती है। उसी तरह से जेसिका मैथ्स की है वहाँ पर, वो हमेशा वहाँ पर टीचर्स के खड़े रहते हैं। मतलब प्रिंसिपल्स, सुपरवाइजर्स, टीचर्स, ये सारे जो है बहुत अच्छी हमारी केमिस्ट्री है टीचर्स स्टाफ की, जो वहाँ पर स्कूल को आगे लेके जा रही है। कि हम लोग लो प्रोफाइल रखते हैं, पर हमारा जो एकेडमिक है वो एकदम हायर लेवल का होता है, ये बात समझ। और यही बात होती है कि बहुत सारे बच्चे जो है हमें पसंद करते, स्कूल को पसंद करते, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन देते हैं, वही एक कारण है। करेक्ट सर। सर वो तो है ही, हम अभी जो भी है विभा लक्ष्य में और बाकी के जितने भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट भी हुए हैं, उनका पूरा क्रेडिट जो है, श्रेय जो है, वो आप टीचर्स को ही जाता है। लाइक सही बात है, जो देव ने हमारा बोला वो सही है। इसके लिए सर हमारे लिए, आपके लिए जो रिस्पेक्ट है टीचर्स के लिए और मानिक जी कुपर के लिए जो रिस्पेक्ट है सर, वो कभी डाउन नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। कभी नहीं।
सर और ये पॉडकास्ट के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स हमें जो भी बोलते हैं उससे पता चलता है कि मानिक जी एक स्कूल नहीं था हमारे लिए, वो एक इमोशन था, एक बहुत कनेक्शन होता है। अगर हमने आपका भी नाम लिया है तो इतने स्टूडेंट्स इतने खुश हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, तो दिखाई देता है सबके। थैंक यू सो मच। यस सर, इट्स ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टुडेज टाइम, थैंक यू सो मच। आपका भी हमने इतना टाइम दिया आज। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर बहुत पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और मतलब ऐसा लगा कि इतने साल में पढ़ा है, मानिक जी में मेहनत की है, तो शायद ये आज दिन देखना था कि आप लोगों ने हमसे बात की वहाँ पर ऑनलाइन पे। बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ओके, और बी सेफ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your time. Bye. Hi, guys. Thank you so much for watching the episode. Please let us know what you think through the comment sections below. Please like, share, and subscribe. And stay tuned for more videos every week. Thank you.